समास यह एक व्याकरण का ऐसा चैप्टर जहाँ से 4 से 5 नंबर हर साल पूछा जाता है आपको। हम पहले सबसे पहले हम जानेंगे समास कहते किसे हैं। समास किसे कहते हैं? जैसे समास जब दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर जो एक नया और छोटा शब्द बनाता है उस शब्द को हम समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलता है एक नया शब्द बनाता है उसे क्या कहेंगे हम? समास। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, जैसे ही राजपुत्र है एक शब्द राजा हो गया दूसरा शब्द पुत्र हुआ तो दो शब्द से मिलकर क्या बना? एक शब्द बना राजपुत्र। जैसे रसोई के घर, यहाँ पे रसोई के घर को क्या लिखेंगे? रसोई घर। जैसे रसोई घर को हम क्या कहेंगे? रसोई के घर। यहाँ दो शब्द मिल रहा है ना। हिंदी में समास का 6 भेद होता है। हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं? 6। पहला क्या है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास तथा बहुव्रीहि समास। यहाँ पे हम कोई पूछेगा समास के कितने भेद होते हैं तो आप कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा, बोलिएगा सीधा हिंदी में 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए कह रहा है ट्रिक, चलो इसको हमको ट्रिक है कुछ याद करने का। जैसे देखो द्वंद्व अब तक यानी दू से द्वंद्व समास, द्वि से द्विगु समास, अ से अव्ययी समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास और क से कर्मधारय समास। ये इसका ट्रिक हुआ। चलिए यहाँ पे कह रहा है अव्ययीभाव समास किस कहते हैं? जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो यानी जिसके शुरुआत में ही उपसर्ग लगा उसे क्या कहेंगे? अव्ययीभाव समास। यथा यति अनु निर प्र इति से यथा संभव, यथा है जिसका संभव क्या होगा? यथा संभव। अनुरूप, अनु है रूप जिसका। चलिए यहाँ पर हमको अव्ययीभाव समास में नोट दिखना है। क्या दिखना है? नोट। कह अगर किसी शब्द के पुनरावृत्ति मतलब दोहराया जाए मतलब दोहराया हो तो उसको अव्ययीभाव समास कहेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं रातों रात, क्या है? सॉरी घर घर, यानी कि एक ही को चीज़ को हम दोबारा दोहरा रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं तो किस में आएगा? अव्ययीभाव समास। रातों रात, रातों रात, ये भी क्या? अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष समास, हमको पढ़ना है तत्पुरुष समास किसे कहेंगे? समास को विग्रह करने के कारण चिन्ह को क्या कहेंगे हम? तत्पुरुष समास। जैसे क, का, को, के, में, पर से etc। चलो यथा प्राप्ति, यथा को प्राप्त करने वाले को क्या कहेंगे? यथा प्राप्ति। मन चाह, मन को चाहने वाले को क्या कहेंगे? मन चाह। ठीक है। चलिए यहाँ पे राजा के पुत्र, राजा का राजपुत्र को क्या कहेंगे? राजा का पुत्र। दूसरा इसको हम शॉर्ट वे में इस प्रकार भी कह सकते हैं। जो तत्पुरुष समास को कह सकते हैं हम जिसका दूसरा पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। चलो कर्मधारय समास, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास के प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताती है, जिस समास के प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताती है उसे क्या कहेंगे हम? कर्मधारय समास। दूसरे पद का तुलना हो उसे विग्रह की समझ लाए। जैसे चरण कमल, कमल के साथ चरण, कलन नयन, कलम के साथ नयन। चलो महापुरुष, महा है जो पुरुष, महा है जो पुरुष। चलते यहाँ क्या है रहा परिभाषा के हिसाब से इस समास का प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे जो चरण है तो यहाँ पे कमल की विशेषता बता रहा है, कलम के समान है चरण, चरण कमल। चलो यहाँ पे कलम के समान है नयन, महापुरुष, महा है जो पुरुष। चलिए यहाँ पे हमको द्विगु समास पढ़ना, बस ये सबसे आसान होता है द्विगु समास। दूसरा जिस समास के दोनों पद प्रधान उसे क्या कहें? द्वंद्व समास। दोनों पद के बीच में योजक चिन्ह विग्रह की होनी चाहिए और समास विग्रह करने पर वह या हुआ है। जैसे माता पिता, नदी नाले, ऊंचे नाले, जैसे माता मता देते तो अव्ययीभाव समास में। अगर यहाँ पर हम कहता है माता मता देते तो यहाँ पर ये तो अव्ययीभाव समास में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर विग्रह चिन्ह के साथ साथ इसका दोनों शब्द प्रधान है। क्या है? प्रधान। ऊंच नीच, नदी नाले, भात दाल, सब एक साथ बोला जाता है। चलिए द्विगु समास, प्रथम पद संख्यावाचक को उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास। क्या कहेंगे यहाँ पर? द्विगु समास, द्विगु समास। जैसे तिरंगा, 3 रंगों का समूह तिरंगा। नवरात्रियों का समूह नवरात्र। जैसे हाँ और जितना, बहुव्रीहि समास।
देखो बहुव्रीहि समास, जिस समास का कोई प्रथम प्रधान नहीं होता अर्थात दो पद मिलकर तीसरे पद का निर्णय की ओर संकेत करता है। बहुव्रीहि में कोई पद समान होबे नहीं करता है। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, ये गणेश जी के बारे में कह रहा है। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला शिव जी। नीलकंठ, नील है जिसका कंठ, क्या होगा शिव जी। हाँ, यहाँ पे बहुव्रीहि समास में एक ट्रिक होता है। क्या होता है ट्रिक? जितना भी देवी देवता वाला नाम आए ना वो सब बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। किस समास में? बहुव्रीहि समास में। ठीक है, चलिए तो आज का लाइव हमारा समास खत्म हुआ। कल हम आपका एक नया व्याकरण लेके आएंगे, तो कल आप लोग हमारे वीडियो में आइएगा, लाइव में आइएगा। धन्यवाद। आप मेरे कोचिंग को देख सकते हैं जहाँ हम पढ़ाते बच्चों को। देखिए यहीं पे पढ़ाते हैं और यहीं से हम वीडियो डालते हैं बना के। आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब सिर्फ कर दीजिए। एक सब्सक्राइबर से कुछ नहीं होता आपका।